नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इसकी एक समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये किताब 1997 में आई थी, सोचिए। लेकिन आज भी पर्सनल फाइनेंस पर जब भी बात होती है, इसका नाम जरूर आता है। और इस किताब का जो पूरा आइडिया है वो कियोसाकी के अपने दो पिताओं के नजरिए पर है। एक तो उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी में थे, पर हमेशा तनख्वाह और जॉब सिक्योरिटी की बात करते थे। कियोसाकी उन्हें पुअर डैड कहते हैं। जी। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता। वो एक व्यवसायी थे और वो पैसे को, निवेश को, आर्थिक आजादी को अलग तरह से देखते थे। उन्हें वो रिच डैड कहते हैं। हाँ। तो समीक्षा बताती है कि कैसे कियोसाकी के मुताबिक असली अमीर बनने का राज स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में नहीं, बल्कि पैसे की समझ, मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन में है। तो चलिए देखते हैं ये समीक्षा इन दो नजरियों के बारे में और क्या कहती है। हाँ, और देखिए समीक्षा इसी सोच से निकले कुछ बहुत अहम सबक गिनाती है। पहला तो जैसा आपने कहा, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब सिर्फ कमाना और खर्च करना जानना काफी नहीं है। आपको समझना होगा कि पैसा काम कैसे करता है। और इसमें सबसे जरूरी है संपत्ति और देनदारियों का फर्क, एसेट्स और लायबिलिटीज। संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डालें, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले। और देनदारियां वो जो आपकी जेब से पैसा निकालें, जैसे कार लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। कैश फ्लो किधर जा रहा है, आपकी तरफ या आपसे दूर, ये समझना जरूरी है। ये संपत्ति और देनदारी वाला पॉइंट तो वाकई सोचने वाला है। ज्यादातर लोग शायद इस पर ध्यान ही नहीं देते। समीक्षा में एक और बात कही गई है कि कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। इसका क्या मतलब है? मतलब सिर्फ सैलरी के लिए काम ना करें? बिल्कुल। कियोसाकी का, या यूं कहें कि रिच डैड का जोर इस बात पर है कि आप ऐसी स्किल्स सीखें जो आपको भविष्य में पैसा बनाने में मदद करें। सिर्फ नौकरी की जरूरतें पूरी करने वाली स्किल नहीं। अच्छा, जैसे कौन सी स्किल्स? जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, बातचीत करने की कला, निवेश की समझ। ये वो हुनर हैं जो शायद आपकी 9 to 5 वाली जॉब आपको सीधे ना सिखाए, पर लंबी दौड़ में, मतलब संपत्ति बनाने में, ये बहुत काम आते हैं। और यहीं से देखिए तीसरा सबक जुड़ता है कि पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ। मतलब ये कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए खटते ना रहें, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां आपका पैसा, आपकी बनाई हुई संपत्ति आपके लिए और पैसा कमाए। समीक्षा में चूहा दौड़ यानी रैट रेस का भी जिक्र है। हाँ, सुना ये टर्म। और ये वही अंतहीन चक्कर है। लोग ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, पर उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, देनदारियां बढ़ जाती हैं, और नतीजा वो कभी उस पैसे के जाल से निकल ही नहीं पाते। बस अगला बिल चुकाने की चिंता। तो ये पूरी सोच जो है वो पारंपरिक भाई एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो वाले विचार को सीधी चुनौती देती है। ये उद्यमशीलता वाली सोच की बात करती है। तो ये तो काफी मोटिवेटिंग लगता है। समीक्षा भी मानती है कि किताब का ये पहलू मजबूत है। फायदों में ये भी गिनाया गया है कि ये कहानी की तरह है, तो पढ़ने में बोरिंग नहीं लगती, आसान है। और ये लोगों को मजबूर करती है कि पैसे के बारे में थोड़ा अलग ढंग से सोचें, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर अपने हाथ में लेने के लिए एक तरह से जगाती है। हाँ, प्रेरणा के लेवल पर तो ये किताब वाकई दमदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समीक्षा इसकी कुछ कमियों पर भी उंगली रखती है, और ये जानना भी जरूरी है। अच्छा, जैसे कि? जैसे इसमें बातें तो बड़ी अच्छी हैं, मोटिवेटिंग है, पर निवेश असल में कैसे करें या संपत्ति कैसे बनाएं, इसकी कोई ठोस प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं दिए गए हैं। मतलब क्या करें बताया है, पर कैसे करें वो गायब है। ओह। और कुछ आलोचक तो इस पर भी सवाल उठाते हैं कि ये जो रिच डैड का पूरा किरदार है वो सच में था भी, या कियोसाकी ने बस एक कहानी गढ़ दी है अपनी बात समझाने के लिए। अरे, ये तो काफी बड़ा सवाल है फिर तो। हाँ, और एक और आलोचना है कि किताब कई बार ना फाइनेंशियल चीजों को, जो काफी जटिल हो सकती हैं, उनको बहुत ज्यादा सरल करके दिखा देती है, ओवर सिंप्लीफाई कर देती है। ये बात तो है। तो अगर रिच डैड के होने पर ही सवाल है और प्रैक्टिकल सलाह भी नहीं है, तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब किसके लिए सबसे सही है? कौन इसे पढ़े? देखिए, समीक्षा सीधे तौर पे ये नहीं कहती कि किरदार असली है या नहीं, पर वो इशारा करती है कि अगर कोई एकदम प्रैक्टिकल कैसे करें वाली गाइड ढूंढ रहा है तो उसे शायद निराशा हो। लेकिन ये किताब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है जो युवा हैं या जिन्होंने अभी अभी पर्सनल फाइनेंस के बारे में सोचना शुरू किया है। अच्छा। या वो लोग जो महसूस करते हैं कि वो बस कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। और हाँ, ऐसे उद्यमी या निवेशक जो अपनी सोच, अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं, उन्हें भी ये किताब यकीनन प्रेरित कर सकती है। पर जैसा मैंने कहा, ये कोई फाइनेंस की टेक्स्ट बुक नहीं है। समझ गए। तो मतलब मोटिवेशन ज्यादा, प्रैक्टिकल ज्ञान थोड़ा कम। अब
काफ़ी हद तक यही निचोड़ है समीक्षा का कि भाई रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपके विचारों को झकझोर सकती है, पैसे को देखने का आपका नज़रिया बदल सकती है, फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है ये समझाने में कामयाब है, और सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहने के क्या खतरे हो सकते हैं इस पर भी आगाह करती है। इसीलिए शायद इसे 4.55 की अच्छी रेटिंग दी गई है, जो इसकी प्रेरणा देने की क्षमता को तो मानती है, पर शायद इसकी प्रैक्टिकल कमियों को भी नज़रअंदाज नहीं करती। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से ये समझ आता है कि रिच डैड पुअर डैड पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज, एक पारंपरिक नौकरी वाली, दूसरी उद्यमशील को आमने सामने रखती है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी, एसेट बनाने और हमेशा सीखते रहने पर बहुत जोर देती है। और जहाँ ये पढ़ने में आसान है, मोटिवेट करती है, वहीं इसमें ठोस सलाह की कमी और चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा आसान बनाने जैसी आलोचनाएं भी हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो ये समीक्षा हमारे मन में छोड़ जाती है सोचने के लिए, ये जो पारंपरिक शिक्षा है, हमारी स्कूल कॉलेज वाली पढ़ाई, और ये जो वित्तीय ज्ञान है, पैसे की समझ, ये दोनों कितने अलग हैं। और आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में किसी को अपनी ऊर्जा, अपना समय इन दोनों में से किस पर ज्यादा लगाना चाहिए, या फिर क्या असली सफलता का रास्ता इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाने में है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हर किसी को सोचना चाहिए।